पटना से एक खबर आ रही है जिसमें लगातार कई न्यूज़ पोर्टल वाले ये खबर प्लांट कर रहे हैं कि पटना में जो पुरानी कलेक्ट्रेट बिल्डिंग थी जिसको तोड़ा गया है और उसी के खुदाई के दौरान एक रोड रोलर मिला है जो तकरीबन 150 साल का है। ये उनका क्लेम है, लेकिन जब सच्चाई पे आप नज़र डालेंगे तो ये एक झूठ निकलेगा। पहली बात कि वो रोड रोलर 150 साल का है भी नहीं। इतिहासकार हैं, जर्नलिस्ट हैं अरुण सिंह, उनके हिसाब से ये रोड रोलर पटना आया है 1900 में, 1900, और आज साल है 2022। तो इस हिसाब से ये अभी सवा सौ साल भी नहीं हुआ है, यानी 122 साल पुराना ही है पटना में ये रोड रोलर। और ये जो रोड रोलर है, ये जिस कंपनी ने इसे बनाया है उसका नाम है जॉन फ्लावर एंड कंपनी लीड्स लिमिटेड। ये इंग्लैंड की एक कंपनी थी जिसने ये रोड रोलर बनवाया था, और अब ये कंपनी बंद हो गई। इस तरह का रोड रोलर अब दिखता नहीं है, और क्योंकि ये जो इसका जो इंजन है वो भाप से चलता था। तो मसला यहाँ पर यह है कि न्यूज़ चैनल वाले, पोर्टल वाले संजीदा खबर को भी इस तरह से दिखाते हैं कि जहाँ पे सवाल पूछना चाहिए, जहाँ पे मुद्दों पे बात होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर मसला ये है कि जो कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग थी वो 300 साला इमारत थी, उसको पिछले कुछ महीने पहले तोड़ दिया गया, शहीद कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। लेकिन किसी ने सरकार से सवाल नहीं पूछा कि किस तरह से एएसआई और सरकार की मिली भगत ने उस पुरानी इमारत को ख़त्म कर दिया। और साथ में अब एक बहुत ही रोमांटिक स्टोरी बनाई जा रही है, बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब तरह से ड्रामा पेश किया जा रहा है कि हमने एक पुराना रोड रोलर ढूंढा है और उसको हम अब म्यूज़ियम में रखने जा रहे हैं। मतलब अजीब हाल है, जहाँ पे सरकार से पूछना जाना चाहिए था कि अगर आपको ये रोड रोलर अभी क्यों दिख रहा है, ये तो हमेशा से साइड में वहाँ पर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट का, उसी के सामने में वो रोड रोलर और भी बहुत सारी चीज़ वहाँ पे ज़माने से पड़ी हुई थी। आज तक तो आपका नज़र उस पर पड़ा नहीं, सेम मीडिया वालों का भी कभी नहीं पड़ा, उन्होंने कभी इसके लिए स्टोरी नहीं की। अब जब इशारा किया जाता है कि हम ये करने जा रहे हैं तो उसके ऊपर स्टोरी हो जाती है। लगातार पटना के लोग, लगातार बिहार के लोग और आसपास के जो लोग हिस्ट्री हेरिटेज से मोहब्बत और उसके साथ अकीदत रखते थे, वो लगातार आवाज़ उठा रहे थे कि ये जो पुरानी बिल्डिंग है उसको बचाया जाए और साथ में उसको डेवलप किया जाए ताकि टूरिस्ट वहाँ पे आए। लेकिन सरकार ने नहीं सुना, किसी मीडिया वालों ने सपोर्ट नहीं किया, और इसके साथ वो इमारत भी ख़त्म हो गई। और ये जो फॉल्स स्टोरी बनाई जा रही है कि खुदाई में मिला, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। बेसिकली उसे साइड में फेंक दिया गया था, साइड में पड़ा हुआ था, सामने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की ऑफिस है, उसी के अपोजिट में था। लोगों ने वहाँ पे कचरा फेंक फेंक उसके आधे चक्के को मतलब ढक दिया था। मतलब वो जो लोग भी वहाँ पे गए उन्हें वो साफ तौर पर वो दिख सकता, वो साइड में ही पड़ा हुआ था। तो वो ज़मीन के अंदर से उसको खोद कर रेस्क्यू करके नहीं निकाला गया, बल्कि वो साइड में ही पड़ा हुआ था। और साइड में रखे जाने की वजह कर उसके अंदर मतलब जो गंदगी होती है, कचरा होता, रखते रखते वो थोड़ा सा 1-1.5 फीट तक उसके चक्के को उसने ढक लिया था। इसके अलावा उस ज़मीन के अंदर से उसको खोद के नहीं निकाला गया। तो ये एक झूठ है जिससे बचना चाहिए, लोग इसमें नहीं आए कि ऐसा कुछ था, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि लोग इस चीज़ से भी बात करें, सरकार से, मीडिया वालों से, कि उन मुद्दों पे भी बात हो कि लगातार पटना के हेरिटेज को ख़त्म किया जा रहा है, लगातार हर चीज़ों को बर्बाद किया जा रहा है। तो उसके लिए भी लोग आवाज़ उठाएं। जैसे इसी जो रोड रोलर है इसके बारे में अरुण सिंह ने ही फेसबुक पे भी लिखा है, और कुछ जो मीडिया रिपोर्ट्स जो न्यूज़ 18 पे छपा है या फिर आई नेक्स्ट के, जागरण के आई नेक्स्ट में जो छपा है, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया है कि ये 1900 में ये पटना आया और इससे रोड बनाने का काम लिया गया। और उनके ही हिसाब से इसका एक मॉडल आज भी राजस्थान के एक जगह में आज भी मौजूद है। तो 2 मॉडल ही अभी तक इसको ढूंढा जा सका है। तो ज़रूरत है कि लोग अपने हेरिटेज के तई संजीदा हों, उसे बचाने की कोशिश करें, ना कि न्यूज़ के पीछे भागते रहें, उसको वायरल करने की कोशिश करें। सरकार की एक पहल ये अच्छी है कि इसको उठा के वो म्यूज़ियम में ले जा रहे हैं, उसको वो मतलब अच्छे से रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले 100 साल से वो पड़ा हुआ है, ना जाने कितने साल से वो बुरे हाल में था, लेकिन तब तक सरकार की नज़र नहीं पड़ी। बगल की जो बहुत आलीशान 300 साला बिल्डिंग थी, जो बहुत सारी हिस्ट्री उसने देखी है, मतलब वो एक तरह से कह सकते हैं पटना की सबसे पुरानी इमारत थी, उसको आपने तोड़ दिया, उसको आपने ख़त्म कर दिया, और वो भी अजीब व गरीब हाल में। तो ज़रूरत है कि आप संजीदा हों, सही मुद्दों पर डायरेक्टली बात करें, ना कि इधर उधर करके आप सिर्फ न्यूज़ और टीआरपी के लिए कुछ भी खबर प्लांट कर दें।
तो उम्मीद करते हैं कि जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि इस जो रोड रोलर की जो कहानी है इसको ज़मीन से नहीं निकाला गया है, बल्कि ये एक प्लांटेड स्टोरी है। वो साइड में ही पड़ा हुआ था, उसको उठा के ले जाया जा रहा है। वो ज़रूरत भी है उनकी, नहीं ले जाएंगे तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, या किलो के हिसाब से वो बेच देते। लेकिन थोड़ा सा लोग संजीदा हो गए, उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई। और इसके ऊपर एक कैंपेन चल रहा था बज़ाब्ते सोशल मीडिया पे लगातार 6-7 साल से कुणाल दत्ती से लीड कर रहे थे। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन बहुत हद तक उनको कामयाबी इस सेंस में नहीं मिली। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सारे लोग उनके साथ और जुड़ेंगे कि पटना और बिहार की जो इमारत है उसे हम और अच्छे से सलीके से बचा सकें। तो दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।